चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। पाकिस्तान को जरूरत है इकानमी की, वो कहां से आएगी? वो फरमाते हैं जिहाद से इकानमी तो नहीं आएगी ना। वो कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है। तो जिहाद जो होता है उसके साथ इकानमी तबाह होती है, बनती नहीं है। दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाटफ में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाटफ का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है। उसके बाद IMF पे इन्फ्लुएंस उनका है। इंडिया की एक कंपनी जो है प्राइवेट, उसने जो है 500 एरोप्लेन जो है तकरीबन $70 बिलियन का ऑर्डर दिया है। एक प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको 12 बिलियन दे के तो चीन ने जो है वो जोकर बना के रख दिया है। वो उस इकोनॉमी का जो फोर्स है उसके आगे पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता, जो वो चीन से सी पैक का 15 बिलियन लेके या 20 बिलियन लेके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़े जरा उसका। he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। पाकिस्तान को जरूरत है इकानमी की, वो कहां से आएगी? वो फरमाते हैं जिहाद से इकानमी तो नहीं आएगी ना। वो कहते हैं ये सियासत नहीं, जिहाद है। तो जिहाद जो होता है उसके साथ इकानमी तबाह होती है, बनती नहीं है। इस वक्त वो खुद उनके बच्चे बैठे इंग्लैंड में, तो लोगों के बच्चों को कह रहे हैं जिहाद करो, जेलों में जाओ। या तो खुद भी करें, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड पढ़ाने की ख्वाहिश और दूसरे लोगों के बच्चों को जिहाद कराने की ख्वाहिश, ये खुला तजाद है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखें, जिस तरीके से आपको IMF ने इस दफा हार्ड टाइम दिया है, और जिस तरीके से आपके अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाटफ में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाटफ का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है। उसके बाद IMF पे इन्फ्लुएंस उनका। उसके बाद मैं बल्कि अगले दिन देख रहा था कि हु कंट्रोल्स IMF, उसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद फाटफ को कंट्रोल IMF करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है, और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी अजय बंगा आ रहे हैं, भारतीय निजात। तो आप कहां से भागेंगे यार? मुझे तो समझ नहीं आती। आप तो डेड एंड में आप फंसते जा रहे हैं। अगर हमें ये शिकायत है कि जनाब जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा छाया हुआ है, हर तरफ उसी के लोग नजर आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं हर तरफ, और फिर ये कि बल्कि मैं तो ये देख रही थी कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया समेत, वो इजिप्ट को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल क्राइसिस से, जबकि हमारी तरफ उन्होंने हाथ खड़े कर दी। तो फिर इस सूरत में ये भी तो हो सकता है कि आप अपने हमसायों से ताल्लुकात ठीक करो। एक आखिरी फिर यही होगा ना। यानी सर, लास्ट कमेंट आपका चाहूँ ब्रीफली। नहीं, पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनमें से 80% इसलिए हैं कि उसने बिलावजह जो है वो दुश्मनियाँ क्रिएट की हुई हैं, इंडिया के साथ हो या ईरान के साथ हो या इवन समटाइम्स अफगानिस्तान के साथ हो। अफगानिस्तान के साथ भी ये ब्लैकमेलिंग का एटीट्यूड है कि एक तरफ आप उनको धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ मुतालबे कर रहे हैं कि उनके पैसे वो करें, जिसका मतलब ये है कि उनको अपने मकासद के लिए यूज़ करने के लिए आप जो है वो मौका की मुनासबत से अलग अलग बात करते हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ये तो अब पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है ये उसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि एक इतनी बड़ी जॉइंट किस्म की इकानमी जो उस खिते में उभर रही है, वो उस इकानमी का जो फोर्स है उसके आगे पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता, जो वो चीन से सी पैक का 15 बिलियन लेके या 20 बिलियन लेके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की एक कंपनी जो है प्राइवेट, उसने जो है 500 एरोप्लेन जो है तकरीबन $70 बिलियन का ऑर्डर दिया है। एक प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको 12 बिलियन दे के तो चीन ने जो है वो जोकर बना के रख दिया है। तो इस तरह का आप नहीं कर सकते। खिते में जहाँ पे आपकी तरक्की हो रही है, आप उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के, उसके रास्ते में दीवार खड़ी करके और उसकी दुश्मनी बराए दुश्मनी क्रिएट करके तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान हैज़ टू टर्न
into a normal state. उस जनाजे के अंदर हाफिज सईद साहब आए हैं और लग रहा था पता नहीं अदर देवर आर्मी और नॉट, बट देवर इन अ गेयर ऑफ आर्मी। जो लोग उनके आसपास फिर रहे थे उनके पास हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन्स और मिलिट्री का यूनिफॉर्म था उनका। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जरूरत थी इन चीजों की? जब आप IMF के अभी आपको चंद महीने हुए हैं फैटअप से निकले हुए, अभी IMF आपको कड़ी नजरों से देख रहा है, उधर से अफगानिस्तान आपको खराबी कर रहा है। इन माहौल के अंदर आपको जलसा करने की जरूरत थी उस जनाजे पे? 85-83 आपकी फेडरल कैबिनेट में है, किसी को पता ही नहीं है। मेरा मकसद कि इस वक्त पाकिस्तान, हाउ पाकिस्तान इज विल सर्वाइव, किसी को है पाकिस्तान का कोई ख्याल? चीमा साहब, ये दुख इस बात का होता है कि वॉशिंगटन DC में बैठ के दुनिया नजर आती है। वहां पे जो 22 करोड़ है उनकी मत मारी जा चुकी, सुन करके रख दिया उन्होंने इनको। यहां नजर आता है कि बांग्लादेश आपसे, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। इस वक्त आपके अफगानी भी आपसे आगे निकले जा रहे हैं। उन्होंने भी जितनी आर्मी बेसिस थी वहां ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं वो। और ਤੁਹਾਡਾ मुंडा सोना तो कहना जिहाद करो, जिहाद जिहाद जिहाद, हालांकि ਤੁਹਾਡੇ DNA च जिहाद नहीं। सब ये मर्दे मोमिन इंडिया में तो देखें कोई मर्दे मोमिन नहीं है, वो अवाम ने ये सारे मर्दे मोमिन, वो आपने डेफिनेशन गलत की। अपने मुल्क के लिए जो सिंसियर है वो मर्दे मोमिन है, जो हलाल खाता है वो मर्दे मोमिन है। मेरे ख्याल में अजय बंगा मर्दे मोमिन है जो तरक्की की बुलंदियों को टच कर रहा है। तो जो पस्तियां दूसरी तरफ देखें आप जरा। मैंने आपको क्या अर्ज की थी, ज्यादातर आपके CSS कौन है अफसर, ज्यादा असाज़ा के लड़के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। देखें वो करते क्या पाकिस्तान के साथ। देखें आप तो चीमा साहब, आपके तो सारे क्लासमेट हैं, वो क्या कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ, जस्टिफाई कर रहे हैं वो। चीमा साहब, ये इस तरह नहीं है। मैं DNA पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने DNA पे शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि हमारे DNA में सिर्फ बेचना है, वो भी सस्ता बेचना है। और आज मैं बता रहा हूं कि मादरे मिल्लत के कपड़े उतारने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? आप कोई अच्छा सा नाम उसको ढूंढ के उनको दें, क्योंकि वहां पे मर्दे मोमन तो पैदा ही नहीं हो रहा, और 76 साल से नहीं हो रहा। आज की बात नहीं है ये। आपके हालात आज के नए नहीं है चीमा साहब, ये आपके हालात शुरू से ऐसे ही 1947 से। और कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट, देयर इज नो रिलीफ इन साइट एट ऑल। एम्बैरसिंग, डिस्ग्रेसफुल, और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए काम मेरे। IMF की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, और जब हम निकी हेली की बात करें तो उनका ताल्लुक भी जो है वो भारतीय नजाद है। तो इस पे फिर आप जानते हैं कि हमारे लिए एक और एंगल ये खड़ा होता है कि इंडिया क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है दुनिया में और हर तरफ उसी के लोग हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ऑलरेडी हो रहा है और बुरा हो जाए। इस पे प्लीज सर बताइए। देखें जी, आप इस तरह क्लासिफाई करेंगे लोगों को तो फिर तो आपको हर दूसरा इंडियन पाकिस्तान जो है अमेरिका में एक डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट उस पर मिलेगा। और आए दिन आप खबरें पढ़ते हैं कि फलां साहब वो जो मास्टर कार्ड के पहले चेयरमैन थे वो ये अपॉइंट हो गए, वो हो गए, एज ए डबल एडवोकेट जिसको कहते हैं। और आप कहते हैं कि जी हम तो बहुत ही मासूम किस्म के लोग हैं, हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है। पाकिस्तान ना विक्टिम है ना काबिल रहम है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ये डबल स्पीक का शिकार हो गया जो उसने शुरू कर रखी थी कि हम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।